जय श्री राम, जय श्री हनुमान। भाइयों, आज चर्चा करेंगे भगवान से प्रेम की। भगवान से कैसा प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार की प्रेम होनी चाहिए, किस प्रकार की उन पे श्रद्धा होनी चाहिए, किस प्रकार की उन पर विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना, हम बहुत राम राम करते हैं या बहुत श्री हनुमान जी को पूजते हैं, हमें कहाँ भगवान मिलता है। कितने आदमी आमतौर पर आने जाने के क्रम में बातों बातों में ही बोल दिया करते हैं। चर्चा आज इसी पर करेंगे। जो भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत नाम लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है? इसकी वजह क्या है? इसके कारण क्या हो सकती है? कुछ तो है, कुछ तो होगा, और वो है क्या? उस कुछ में से क्या चीज़ है? तो भाइयों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, सीताराम, जय सिया राम लिखने से हनुमान जी खुश होते हैं, और हनुमान जी यदि खुश हो गए तो समझ जाइए जो बड़े बड़ों का बेड़ा पार है। प्रभु श्री राम का नाम लेते रहिए, हनुमान जी को खुश करते रहिए। चलिए भाइयों, तो उस प्रसंग पे चर्चा करते हैं। जो भगवान का नाम हम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नित्य दिन करते हैं, नित्य दिन नाम लेते हैं, हमारा कल्याण नहीं होता है। आए दिने सुनने को लिए मिलता है जो हमारा कल्याण नहीं होता है, हम बहुत नाम लेते हैं। यही एक बहुत बड़ा अहंग कहा जाए, जो हम बहुत भगवान का नाम लेते हैं। नहीं, हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान हमसे अपना नाम लियवा रहे हैं। कहिए कारण क्या है? जो भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति ये कहने लगे जो हम बहुत भगवान का नाम लेते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, नित्य दिन करते हैं, भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, ये करते हैं, मकर नहाते हैं, तीर्थ नहाते हैं, यही अहंगता जब आ गई तो सारा क्षय हो गया। सारी माने क्या कहता है, पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है। अहंकार, एक अहंग लेके बैठ जाता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कहिए क्यों? यही तो परीक्षा है, यही तो एक परीक्षा होती है प्रभु लेते हैं हमारी धैर्य की। क्योंकि भगवान अपने भक्त को ये नहीं कहते हैं जो तुम बहुत पूजा करते हो, तुम बहुत माने क्या कहता है हमारी जो है आराधना करते हो, ये कभी नहीं कहते। और भगवान से प्रेम करने वाला आदमी किसी को बता ही नहीं सकते जो हम प्रभु से प्रेम करते हैं। अरे प्रेम, अरे बताइए, एक बात बताइए, आपने किसी को प्यार किया होगा? मानव हैं, युवा हैं, गुजरे हैं, इस दौर से गुजरे होंगे, तो आपने जिससे प्यार किया है किसी को बताया? नहीं बताया है। इसी तरह भगवान से प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले व्यक्ति किसी को नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? वो तो अटूट प्रेम कर रहे हैं प्रभु से। प्रेम वैसी होना चाहिए जैसे आप भगवान को इस तरह से प्रेम करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते, उनके बिना हम प्रभु, आपके बिना अब मेरा जीवन बेकार है, आपके बिना जीना बेकार है, आपके इस इस तन में प्राण रहना बेकार है। हमेशा प्रभु के लिए यदि आप इस तरह से प्रेम करेंगे, कितने आदमी हैं जो प्रभु के लिए रोते हैं? कितने आदमी? बहुत कम आदमी होंगे। प्रभु के लिए आंसू बहा देना आप एक बहुत बड़ा, एक समझिए प्रेम का ये क्या कहता है संदेश होता है। राम भगवान का नाम लेके रोना, राम प्रभु का नाम लेके रोना, प्रभु के प्रेम माने एक कहते हैं ना, जब उनसे लगन लगती है, जब उनसे लगन लगती है तो आंसू अपने आप टपकती है। जब टपकने लगते हैं आंसू तो समझ जाइए प्रभु की आस तब बनने लगते हैं। जब उनके बिना, उनका एक माने आपको कहिए जब उनका नाम लेते लेते आपका आंसुपात होना चालू हो जाए, समझिएगा जो प्रभु से प्रेम हो गया। प्रभु आप पे कृपा करने वाले, उनकी कृपा
होने वाले हैं। बिना उनके कृपा से अश्रुपात नहीं हो सकती, बिना उनके कृपा से उनके लिए आप नहीं रो सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम की जब कृपा होगी तभी अश्रुपात होगी आंखों से। बिना उनके कृपा से आंख से अश्रुपात होना मुश्किल है भाइयों, सही बता रहा हूं। तो वह प्रेम अपने अंदर से उमड़ता है, वह प्रेम अपने अंदर से उमड़ता है। नौटंकी वाली प्रेम नहीं होती है, उनके पास नौटंकी नहीं चलती। वो फिल्म नहीं है जो हमने आंख में क्या कहता है लगा लिया, क्या चीज लगा लेते हैं, विक्स या कुछ लगा लिए रो लिए, बहुत सारा हम देखे नौटंकी। लेकिन ये जो उनके पास जो नौटंकी है वो आप नहीं चलेगा, क्योंकि वो नौटंकी उनके पास नहीं चलती, माया उनके पास टिक नहीं सकती। प्रभु के पास माया टिकती नहीं है। तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा प्रभु श्री राम से प्रेम होगा तो अश्रुपात होना चालू हो जाएगा। और अश्रुपात होना जब चालू हो गया, प्रभु के लिए जब आप रोना चालू कर दीजिएगा तो समझ जाइएगा जो प्रभु की कृपा होने लगी है, तभी आप के आंख से आंसू प्रभु के लिए चल रहे हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, हम लोग साकाम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करते नहीं। निष्काम भक्ति एक ही किए थे प्रभु श्री हनुमान, जो सदा उनका काम करने के लिए आतुर रहते थे। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के काम करने के लिए आतुर रहते थे। हम लोग तो कुछ भी आतुर नहीं है, न पूजा करने के आतुर हैं उनके, न उनकी नाम लेने के लिए आतुर है, न उनकी नाम सुनने के लिए आतुर है, न उनकी नाम सुनाने के लिए आतुर है। आतुर है का? तो जब तक आतुर नहीं होंगे तो प्रभु श्री राम आगंतुक कैसे बनेंगे? उनको आगंतुक बनाने के लिए आतुर बनना पड़ता है। तो भाइयों, ज़्यादा अभी इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा, कारण आप जान ही रहे हैं और देख ही रहे हैं, जो अभी भाव यदि प्रकट होता है तो कुछ न कुछ संकेत बताता है। तो इसलिए अभी इस वीडियो में हम बोल भी नहीं पाएंगे। चलिए, नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और प्रभु श्री राम से लगना, प्रेम करना। तो प्रेम आप देखते होंगे, जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय लगी तो उसमें समझ जाएगा यही प्रिय चीज़। इसी तरह से प्रभु श्री राम यदि मुझे प्रिय लगे तो समझिए हमारी प्रभु राम की कृपा मेरे ऊपर हो गए हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे हैं क्या, काम ही नार पियार जिमी, लोभ ही जिमी प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो ही राम। तो राम प्रिय लगना बड़ा मुश्किल, बड़ी कठिन और बहुत ही ये कहिए जो मुश्किल काम है। प्रभु श्री राम यदि आपको प्रिय लग गए तो समझ जाइए आपका भवसागर आप तर गए। कहते हैं ना, जो राम की कृपा जब होती है, कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो प्रभु श्री राम की यदि कृपा होने लगती है तो प्रेम उनके तरफ आपकी बढ़ने लगती है, और जब प्रेम बढ़ती है तो समझ जाइए जो आपके इर्द गिर्द श्री हनुमान जी जरूर रहते हैं और उनकी नज़र आप पे बनी रहती है। तो भाइयों, जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रसंग में, जो प्रभु श्री राम के नाम से मैं गाता रहूँगा। आप लोग सुनते रहिए और प्रभु को कहते हैं इसी प्रकार से कृपा बनाए रखिए। जय जय श्री राम। प्रभु सबका करे कल्याण।